यस। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख अजीम साहिबलाल। 26 सितंबर 2025 को मुझ पे जानलेवा हमला हुआ था हाई कोर्ट के गेट के बाहर। उसमें पुलिस ने अब तक लगभग 14 लोगों को एक्यूज बनाया है जो वहां पे थे, और इसके अलावा और 8 से 10 लोग एक्यूज है। और इसमें उन लोगों की बेल ग्रांट की है, किसी की हाई कोर्ट से हुई है और कुछ की सेशन कोर्ट से हुई है। तो इनके जो अननोन लोग हैं इनके, वो हमारी रेकी कर रहे हैं, हमारे फैमिली वालों के पीछे घूम रहे हैं। अननोन लोग दिख रहे हैं, हमारे जो काम जहाँ चलता है हमारा, वहां पे आकर के इंक्वायरी कर रहे हैं, गोडाउन में डायरेक्टली घुस रहे हैं। तो इसलिए हमें प्रिकॉशनर एज ए प्रिकॉशन हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इनिशिएट किए हैं। कितने दिनों से मामला चल रहा है? ये मामला स्टार्ट हुआ था मई 2025 में। एक आदमी मिसिंग हुआ। मिसिंग होने के बाद 3 दिन के बाद उसका कहीं बॉडी मिला। उसमें हमारे बड़े भाई साहब को, हमारे वालिद साहब को जो है अननेसेसरीली उसमें घसीटा गया, और उसके बाद उनको एमसीआर में थे वो अब तक, और उनकी पीसीआर हुई और इन सब उनकी बेल हो गई। और उसके अंदर अब मैं अकेला इसमें सबकी बेल्स के लिए मैं भागम दौड़ी कर रहा था। तो जो सामने वाले लोग थे उन्होंने हमला किए मेरे पे और मेरे को मर गया करके छोड़ करके चले गए। और उस दिन भी जो इंसिडेंट हुआ था 26 सितंबर को, उस दिन हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए मैटर लगा हुआ था। उसकी मैटर रीच नहीं होने की वजह से 6:17 के आसपास मैं कोर्ट से निकला और मुझे प्लानिंग के तहत गाड़ी पे से गिराया गया। और फिर कम से कम 8 से 10 लोगों ने और कुछ उसमें लेडीज भी थी, वो सब ने मिलके मेरे पे असॉल्ट किया है। अभी आज क्या चाहते हैं आप? इसमें ऐसा है कि इनकी अब बेल हो गई है। जितने भी इसमें एक्यूज्ड है सबके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, सब हैबिचुअल ऑफेंडर्स है। और ये इनको बेल मिलते ही, जैसी ऑर्डर हुई उस दिन से हमारे घर के पास, हमारे जो जहाँ पे काम करते हैं, हमारे अलग अलग प्रॉपर्टीज के अंदर अननोन लोगों की मूवमेंट बढ़ गई है जो हम पे रेकी कर रहे हैं। तो असॉल्ट हमारे फैमिली मेंबर्स पे हम पे दोबारा हो सकता है। तो ओनली रिक्वेस्ट टू द चीफ कमिश्नर ऑफ पुलिस पवार सर के इसमें इनिशिएट किया जाए, क्योंकि अब तक 14 लोगों को एक्यूज बनाया गया, जिसमें से सिर्फ 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। ऑल अदर्स 11 मेंबर्स आर रोमिंग आउटसाइड द पुलिस कस्टडी। और सब इसके अंदर हैबिचुअल ऑफेंडर्स है। कुछ तो ऐसे हैं कि कई बार उनको तड़ी पार के लिए ऑर्डर भी इनिशिएट किया गया है पुलिस की तरफ से। हर किसी पे 420, 354, 376 जैसे गुने इनके ऊपर ऑलरेडी दाखिल है। और इस तरीके की पूरे एक्यूज की हिस्ट्री है कि ये गैंग बना के घूमते हैं और जिसे चाहे उसे असॉल्ट करते हैं। इस तरीके की सेम इनकी हिस्ट्री है कि कभी प्रॉपर्टी के लिए ये इनके पूरे 2 नंबर के धंधे हैं, जैसे ये डीजल चोरी करके बिकाते हैं और जो गाड़ियां चोरी करते हैं और उसको फिर स्क्रैप करते हैं, और हवाला का इनका कारोबार है। तो ये सब इतने बेहतरीन तरीके से ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसकी सारी जो क्लस्टर बना हुआ है, एक नासिक से फंडिंग होती है और शिपोरा करके जो गांव है भोकरदन तालुका डिस्ट्रिक्ट जालना में, यहां से ये पूरी गैंग ऑपरेट होती है। और वो उनके हर जगह घर है, जैसे नारेगांव में भी घर है, मिसरवाड़ी में भी घर है, इनके शिपोरा में भी घर है। पुलिस को भी इतना बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा कि पुलिस इज सेइंग दैट कि हम इनको पकड़ने के लिए जब जाते हैं तो वो उनको पता चल जाता है और फिर वो वहां से फरार हो जाते हैं। तो इसीलिए पुलिस को 3 महीने में सिर्फ 3 आरोपी पकड़े गए हैं और 11 पूरे के पूरे फरार है, जिसमें 11 लोगों की एंटीसिपेटरी बेल सेशन से रिजेक्ट हो चुकी है ऑलरेडी। इसके अंदर जो तो आपने कहा कि वह कुल कितने आरोपी है इसके अंदर? अभी तक 14 निष्पन्न किए पुलिस ने और 8 से 10 अभी भी रहते हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। एफआईआर कहाँ पर? एफआईआर पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में 1 अक्टूबर 2025 को रजिस्टर हुई थी। तो जी पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई करें? पुलिस वालों ने कार्रवाई करें, जिसमें 3 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया अभी तक, और बाकी के 11 लोग अभी तक फरार है। पुलिस नाकाम रही उनको पकड़ने के लिए।
ये आप जो बोले कि आपको लोग कुछ फॉलो कर रहे थे, उसकी क्या सीसीटीवी वो निकाले आपने? हाँ, सीसीटीवी दी हुई है ऑलरेडी। जो पीआई है पुंडलिक नगर के, रेकी कर रहे हैं। जो रेकी कर रहे हैं, उसके जो सीसीटीवी फुटेज है, वो जो लोग आ रहे हैं उनके गाड़ियों की फोटोज, उनकी फोटोज, ये हमने पीआई साहब जो अशोक भंडारी साहब है पुंडलिक नगर के, और जो राजीव मात्रे साहब है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, दोनों को व्हाट्सएप किया है, कॉल पे बताया है, उनको ले जा करके हार्ड कॉपी भी दिया है कि स्वयं ये अननोन लोग आ रहे हैं करके। आरोपी कौन है बता सकते हैं? आरोपी उसमें 13-14 लोग हैं, जिसमें तो वो अब हम पर्सनली तो किसी को जानते नहीं है, क्योंकि सब अननोन है। इसके अंदर हमारा उनसे कोई सोशली इकोनॉमिकली कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, घटना क्या है? घटना की वजह क्या है? घटना क्यों वजह हुई? ये हुई कि उनके आपस में इतने तजाद है, इतने उनके कॉन्ट्रडिक्शंस है, और उसके चलते उन्होंने हमारे भाई को उनके एक रिलेटिव के मर्डर में इन्वॉल्व कर दिए, और उनको ये मैं उनकी बेल करा रहा था। आई एम द ओनली पर्सन हु इज रनिंग फॉर देयर बेल, और उसके वजह से उनको ये लगा कि भाई ये इसको मार देंगे तो केस खत्म हो जाएगा। वो लोगों पे उस हिसाब से उन्होंने मुझ पे असॉल्ट किया, मारा, और मैं मर गया करके मेरे को छोड़ करके चले गए वहां से। आरोपी से क्या कुछ मुद्देमाल वगैरह ऐसा कुछ? हाँ, उसमें एक आरोपी से जो मर्डर वेपन है वो सीज हुआ है। जो गाड़ी से मेरे को असॉल्ट स्टार्ट किया था, उन्होंने धक्का दिया था, वो गाड़ी सीज है, और कुछ क्लॉथ्स वगैरह भी उन्होंने स्टेन, ब्लड स्टेन वाले, वो भी उन्होंने रिकवर किया है पुलिस ने। घटना में कितने आरोपी थे टोटल? कम से कम 20 से 22 लोग हैं, जिसमें से 14 लोग पुलिस ने निष्पन्न किए, आइडेंटिफाई किए। अभी आखिरी में आपको क्या है पुलिस कमिश्नर से विनती होगा था? पुलिस कमिश्नर साहब से यही विनती है पुलिस डिपार्टमेंट से कि आप सबसे पहले जो एक्यूज अभी तक बाहर है उनको अरेस्ट किया जाए, उनको पाबंद किया जाए कि कोई भी अननेसेसरी अनलॉफुल एक्टिविटी ना करे, हमारे प्रॉपर्टीज में, हमारे कारोबार में किसी तरीके का कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस ना कराए, और वी एट द एंड वी ओनली सीक फॉर आवर सेफ्टी। मतलब आपका बोलना ये है कि सीपी साहब ने या जो पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज है उन्होंने जो है तो इनको प्रतिबंधक पर इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अभी 307 का इसमें दर्ज हुआ है, और 14 में से सिर्फ 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। इससे समझ में आता है कि ये कितने क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग हैं, और जिसको पुलिस को भी हार्ड गया है इनको ट्रेस करना और अरेस्ट करना। तो इसीलिए मैं सीपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पर्सनली इसमें देखिएगा कि ये लोग दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे, क्योंकि अगर हाईकोर्ट के गेट के सामने अगर किसी के साथ ऐसा असॉल्ट होता है तो फिर बाकी के शहर के दूसरे इलाकों में कौन सेफ रहेगा? मतलब धाक कुछ भी नहीं रहा, कोई कानून का धाक नहीं रहा, क्योंकि ये आराम से घूम रहे हैं, अभी भी घूम रहे हैं। इसके अंदर जो एक्यूज्ड है उनके सेलफोन्स चालू है, तब भी पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई उनको। एक बार आपका पूरा नाम और एड्रेस। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।